हेलो एंड नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए करते हैं सेशन का शुभारंभ। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग हॉट टॉपिक्स, जो हमारे एग्ज़ाम्स में जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से अब आने वाले एग्जाम्स में आपको कौन कौन से टॉपिक मेजरली जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक जो न्यूली एडेड टॉपिक्स हमारे हिसाब से हो सकते हैं उन पे हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए फटाफट विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, है ना। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूँ बच्चे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से टॉपिक मेजर डायरेक्टली हमेशा पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में जो पूछे जा रहे हैं वो पहले उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं सर। कि जो हॉट टॉपिक्स भी दो कैटेगरी की हो सकती हैं। पहला तो जो रिसेंटली पूछी जा रही है लगातार, उनकी बात करते हैं, है ना। लगातार जो पूछी गई उनकी बात कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने कहा कि रिसेंट जो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनकी पहली बात करते हैं। जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स अब आपको भी धीरे धीरे आइडिया हो चुका होगा, इतनी बार एनालिसिस हमने करा दिया है। लेकिन अगर जिसने नहीं देखा हो, पहली बार देख रहा हो, सबसे आसान एपी और जीपी ये टॉपिक। दूसरा टॉपिक अगर मैं बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस। तीसरा टॉपिक अगर मैं बात करूं बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद मेंसुरेशन, तीसरा टॉपिक है मेंसुरेशन। चौथा टॉपिक हमारा है जो चौथा टॉपिक अगर बात करूं बच्चे तो वो है हमारे पास टाइम एंड वर्क, है ना। और पांचवा टॉपिक जो अब हमारा रिसेंटली ऐड हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं सर पांचवा टॉपिक, ये टाइम एंड वर्क। पांचवा टॉपिक स्पीड टाइम डिस्टेंस। अच्छा, स्पीड टाइम डिस्टेंस। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे, छठवां टॉपिक जो हमारा बहुत बार बार फ्रिक्वेंट पूछा जा रहा है वो है बच्चे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन दिख ही रहे हैं। और सातवां टॉपिक जो हमारे पास सबसे ट्रेंडिंग में है, सातवां, इससे भी एक क्वेश्चन हर रोज पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, है ना। आठवां टॉपिक अगर मैं बात करूं स्टैटिक्स में बच्चे हमारे पास है मीन, मीडियन एंड मोड। रेगुलर बेसिस पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अभी तक एक ही फॉर्मूले पर उसने 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन सा वाला? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस पे 4 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपसे हर बार मैं बता भी रहा हूँ। 8वां टॉपिक हो गया। 9वां टॉपिक अगर मैं बोलूँ बच्चे कि अब जो हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें जो मोस्टली पूछा जा रहा है अब नए वाले आने वाले टाइम में वो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है, अब ये ज़्यादा पूछ रहा है ना। 10वां टॉपिक अगर मैं बात करूं आपके पास जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10वें टॉपिक की बात करें सर, टाइम एंड वर्क हो गया। और कौन सा रह गया सर? एक टॉपिक और रह गया है, मेंसुरेशन हो गया, ये हो गया, एक टॉपिक और कोई छूट रहा है। 10 टॉपिक्स होते हैं, 9 टॉपिक हुए। 10वां टॉपिक अगर मैं बात करूँ, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, हर रोज पूछा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो हो गए सर जो ट्रेंडिंग टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इनको तो आपको पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ परसेंटेज भी रख लीजिए। ये 10 टॉपिक्स आपको रखनी, ये परसेंटेज का ही तो पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 10 टॉपिक हर रोज पूछा जा रहा है। 11वां एक और टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये 11 क्वेश्चन तो यहीं से मिल रहे हैं। अब इसके अलावा अब वो चेंजेस क्या कर रहा है भाई? चेंजेस जैसे मेंसुरेशन में अभी तक सिलेंडर, कोन, यही सब पूछ रहा है और ज्योमेट्री से क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री से क्वेश्चन बहुत नाम मात्र पूछे गए हैं, अभी तक नहीं पूछे गए ज्योमेट्री से क्वेश्चन। अब धीरे धीरे उसने ट्रायंगल को आज के सेशन में इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो जो न्यू टॉपिक्स, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यू टॉपिक्स जो ऐड होने वाले हैं, देखो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उनको तो पढ़ना ही है। न्यू टॉपिक्स जो मोस्टली हमको लग रहा है कि न्यू टॉपिक्स जो अपकमिंग टॉपिक्स हो सकती हैं हमारी एग्जाम में, उनकी बात करेंगे हम लोग। अपकमिंग टॉपिक्स में बात करें तो त्रिभुज, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन आज की शिफ्ट में हुआ था। एक क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछा गया है, तो ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन हुआ है। वैसे ट्रायंगल में ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि ABC अगर 2 साइड दिए हो तो तीसरा साइड बता दो क्या हो जाएगा, है ना। मैंने इसके लिए एक प्रॉपर्टी भी आपको बताया था कि 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए और 2 साइड्स का डिफरेंस मतलब अंतर हमेशा तीसरी साइड से कम होना चाहिए, है ना। ये वाला हमने बताया था आपको। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है अगला टॉपिक अब हमारे लिए ट्रायंगल से क्या हो जाए कि सर मुझे एंगल दे दिए जाए इनकी कि ये थीटा, है ना, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है
और इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी साइड बड़ी होगी, तो आपको ये पता है ना कौन सी साइड सबसे बड़ी होती है, जिस एंगल सबसे बड़ा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी। तीसरा क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि अगर 3 साइड हमको दिया हो कभी ए बी सी 3 साइड अगर दिए हो कभी, और आपसे पूछा जाए कि 2 साइड्स का स्क्वायर का सम, तीसरा साइड मान लो ये सबसे बड़ी साइड है, लार्जर साइड है, ये लार्जर साइड है, तो हमेशा याद रखना कि 3 कंडीशन बनते हैं बच्चे। ये लार्जर साइड अगर दिया हो तो पहला कंडीशन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लार्जर साइड से बड़ी हो गई, मतलब हम ये कह सकते हैं अगर बड़ी वाली एक साइड, जो बड़ी वाली साइड है इसका स्क्वायर दोनों से छोटी हो गया, तो सर इसको न्यून कोण ट्रायंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। और दूसरा होता है बच्चे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाए तो ये कंडीशन राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। और तीसरा होता है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर से छोटी हो जाए, मतलब सर सी स्क्वायर इन दोनों से बड़ी हो जाए, तो उस टाइम पे बड़ा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, आप ऐसे याद कर सकते हो। ये वाला टॉपिक अब आपसे पूछा जा सकता है। ट्रायंगल में और कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं अब अपकमिंग में, इक्विलैटरल ट्रायंगल की चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ लेना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट अब पढ़ लेना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया और हाइट दोनों चीज़ें हमको अब ध्यान पे रखनी पड़ेंगी। एरिया और हाइट के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था √3/4a², और सर हाइट का भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि √3/2a, हाइट और एरिया के लिए। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था बच्चे, आपको याद होगा ट्रायंगल में, कि अगर 3 साइड दी होगी ए बी सी, मान लो इसका साइड का भुजा मैंने 10 दे दिया, इसका 12, और यहाँ पे मैंने ए दे दिया, ये साइड का लेंथ बी दे दिया, यहाँ पे एंगल एक थीटा दे दिया, तो एरिया ट्रायंगल का कभी पूछा जाए तो 1/2 AB sin थीटा। ये भी क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है कि सर किसी एक एंगल देके उनके किनारे किनारे के दोनों साइड जब दिए हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरा बच्चे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अब ध्यान रखना। सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हों, जैसे मैंने कह दिया ये ABC है ना, 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हों, CD ये DEF ये आपस में सिमिलर हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड ये करस्पॉन्डिंग साइड, ये संगत कोण, ये संबद्ध भुजा, ये संगत भुजा, साइड करस्पॉन्डिंग साइड। तो मैंने कहा अगर एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इनका रेशियो पूछा जाए तो सर ये करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे AB का करस्पॉन्डिंग कौन है DE, तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। सेम ऐसे ही बच्चे अगर इनका ये करस्पॉन्डिंग साइड और ये करस्पॉन्डिंग साइड दी है तो BC/EF के स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग साइड दिया होगा उसके स्क्वायर के बराबर रेशियो का होगा, है ना। अगर इसी को पेरीमीटर पूछ देता कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF, है ना, ट्रायंगल DEF, अगर इस पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए सर, तब सर हम क्या करते हैं, सीधे इनके साइड AB/DE इज इक्वल टू BC/EF, सर इनके सीधे करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाता है। ये बात हमने की थी। अच्छा, ट्रायंगल में और क्या चीज़ें पूछी जा सकती है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन याद रखना, ये किसी न किसी दिन पूछा जाएगा कि ट्रायंगल के अगर 2 एंगल हमारे ऐसे जाते हैं और ऐसे जाकर मिलते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। इस एंगल का कोण अगर कभी पूछ दिया जाए, जैसे मान लो ये ABC, बी का हमने एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक ड्रॉ किया और यहाँ थीटा की वैल्यू पूछा जाए तो थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए के बराबर होता है। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे। और भी ट्रायंगल की हमने बात की थी, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनना और ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनना, इस पे कई केसेज हमने बताया। अगर किसी को ध्यान ना हो तो वो मेरे एडवांस मैथ वाले मैराथन को देख लेगा, वहाँ पर थोड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। इन पे क्वेश्चन अब आ सकते हैं एडवांस मैथ में, है ना। मैंने कहा CI से क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चे, CI से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो CI से क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट से अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बच्ची कि अगर कोई वैल्यू A थी, प्रिंसिपल अमाउंट पहले थी, 2 साल में बढ़ के कुछ हो गई तो बताओ, और 2 साल में बढ़ के इतना हो जा रही है और 3 साल में बढ़ के कुछ हो जा रही है, इनके बीच का गैप दिया होगा और आपसे रेट पूछा जाएगा, आपसे रेट पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उनको ध्यान रखेंगे, है ना। और मंथली वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, मंथली इंटरेस्ट वाला, 3 मंथ 4 मंथ, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इस पे ध्यान रखोगे, है ना। या डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चे कि 2 साल में कोई कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ के 2 साल में इतना हो जा रहा है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट कुछ था, अब 2 साल में बढ़ के इतना हो गया, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। SI में पूछता था, CI में भी पूछ सकता है, ठीक बात। इन पे हो गई बात हमारी। अब मैं बात करता हूँ सर कि और किससे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। सर टाइम एंड वर्क से अब ग्रुप वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टाइम एंड वर्क से। तो ग्रुप वाले क्वेश्चन, ग्रुप में जब 2 ग्रुप काम करें, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का काम, इससे फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था, M1D1H1,
इज इक्वल टू M2D2H2। आज की मैंने डिटेल एनालिसिस में भी इस पे बात की है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अच्छा, स्टैटिक्स से हो गया, स्टैटिक्स से मैंने बोला वही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीन मीडियन मोड से भी वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, अब मैंने कहा सर रेक्टेंगल और आयत, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन जो थे 4 वॉल का एरिया वाला अभी तक नहीं पूछा गया है, तो किसी न किसी दिन पूछा जाएगा, है ना। और मैंने कहा क्यूबॉइड से अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्यूबॉइड से कि किसी मतलब टंकी है, कोई वाटर टंकी है बच्चा, पानी है, उसके अंदर अगर मैंने कहा टंकी में अगर पानी भरा गया है, इस पानी का कुछ वॉल्यूम होगा ना, इस पानी का कुछ वॉल्यूम होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H, तो कह देगा पानी मान लो इसमें 32,000 लीटर है। अगर मैंने कह दिया पानी लीटर में लिखा हुआ है, तो बच्चे आप ये ध्यान रखना कि 1 लीटर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, है ना। तो इसी पे आपको मीटर क्यूब को ध्यान रखना है ना। तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके L/B/H क्यूबॉइड वाले उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं आपसे कि किसी भी शेप को, जैसे मैंने कहा एक गोला है उसको तोड़ के, या मैंने कहा एक क्यूब है इसको तोड़ के पिघला कर मैं एक गोला बना दूं, या गोला बना दूं, या सिलेंडर बना दूं, या एक क्यूब से तोड़ के कई सारे छोटे छोटे आइस क्यूब बना दूं, छोटे छोटे। तो नंबर ऑफ आइस क्यूब, नंबर ऑफ जब भी छोटे, मैंने कहा कभी किसी बड़े चीज़ को तोड़ के छोटे छोटे कई चीज़ बनाए जाए, या मैंने कहा नंबर ऑफ छोटा अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ कितना, जैसे मैंने कहा एक बड़ा सा रूम है उसको छोटे छोटे, मैंने कहा एक बड़ा सा क्यूब है उसको तोड़ के छोटे छोटे क्यूब में बदल देना है, तो बताओ वो छोटे छोटे में बदला गया तो कितने छोटे छोटे क्यूब उसमें से निकलेंगे। तो बस, या गोला निकलेंगे, या कल को बोल सकता है गोले वो सिलेंडर को छोटा छोटा तोड़ के मैंने तोड़ दिया, पिघला दिया, ऐसा मैंने कहा छोटे छोटे पॉट में जब तोड़ने के बाद। तो नंबर ऑफ अगर किसी भी चीज़ का शेप का पूछा जाए, नंबर ऑफ पूछा जाए, तो वहाँ पे बड़ा का वॉल्यूम अपॉन छोटा का वॉल्यूम होता है। सेम इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप किसमें बच्चे, एरिया के फॉर्म में। जैसे मैं कह दूं कि तुम मान लो एक तुम्हारे पास एक बाउंड्री है, एक रूम, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, या एक आंगन है, या एक कोर्ट यार्ड है, या कुछ भी है, रूम है, उसमें कुछ छोटा छोटा ईंटा या पत्थर बिछाना है, ऐसे छोटे छोटे। तो बच्चे तुम एक बड़े से रूम में एक छोटा सा पत्थर या टाइल्स बिछा रहे हो, तो बड़ा सा आयत है, बड़ा सा रेक्टेंगल है, उसमें हम छोटे छोटे रेक्टेंगल फिट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ अगर छोटे वाले टाइल्स का या ईंटा का या ब्रिक्स का कुछ भी पूछा जाए, या छोटा वाला जो भी हो, तो सर हम बड़ा का वॉल्यूम, बड़ा का एरिया यहाँ पर बात करते हैं अपॉन छोटे का एरिया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना। अच्छा, सर्कल को अभी तक कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा गया है। सर्कल को, जैसे सर्कल है इसको आधा काट के सेमी सर्कल बना दे, क्वार्टर सर्कल बना दे पिज्जा के साइड का, इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन अब पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा सर अब अभी तक उसने रोम्बस पैरेललोग्राम पे बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, रोम्बस पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम, तो इन पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि इन पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक उसने टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ट्रिग्नोमेट्री में टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर्कल के जितने भी हमारे थ्योरम्स हमने क्लास में कराए हैं, वो सारे थ्योरम्स याद होने चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि एक सर्कल है, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, एक टेंजेंट उसके वो जीवा कॉर्ड्स इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं, या कॉर्ड्स बाहर जाके किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, ये सब चीज़ें मैंने क्लास में कराई हुई हैं। सर्कल अगर ऐसे टच करता है, सर्कल नहीं टच करता है, तब इनके बीच के जो टेंजेंट्स की दूरी है ना, ये सब चीज़ें आपसे मैंने कराई है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अलजेब्रा से अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं पूछा गया है, तो अलजेब्रा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप ध्यान दोगे। अलजेब्रा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछोगे। अच्छा, अलजेब्रा में और एक क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार लगातार कि सर ये जो a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू 0 a2x + b2y, दो इक्वेशन दे रहा है और आपसे पूछ रहा है C2 इज इक्वल टू 0, आपसे पूछ रहा है बच्चे कि इनके यूनिक होने का क्या क्राइटेरिया होगा, मैनी सॉल्यूशन होने का क्या क्राइटेरिया होगा, या सर नो सॉल्यूशन का क्या क्राइटेरिया होगा। आज नो सॉल्यूशन वाला पूछा था शायद, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर हो जाए तो सर ये कहते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, मैनी सॉल्यूशन। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो सर कोई सोल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। लेकिन a1/a2 और b1/b2 इक्वल हूँ, लेकिन सर c1/c2 इज नॉट इक्वल हूँ, तब सर इसका एक सोल्यूशन होगा, इसके वन सोल्यूशन, केवल यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन, है ना, और इसका 0 सोल्यूशन, है ना, तो इस पे ध्यान रखना। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c पर आपको रूट्स की संख्या भी निकालनी पूछ सकती है, रूट्स भी निकालने को कहा जा सकता है, रूट्स का नेचर भी निकालने को कहा सकता है। रूट्स का नेचर कि सर रियल है, इमेजिनरी है,
है ना, जिस पर डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम हुआ तो नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट, 0 से ज़्यादा हुआ तो सर रियल बस अलग अलग रूट्स, और अगर बराबर हुआ तो सर रियल और इक्वल रूट्स, एक ही रूट मिलेगा, है ना, सेम रूट्स मिलेंगे दोनों, है ना। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या मैंने कहा सर दोनों रूट्स का सम वाला फॉर्मूला, रूट्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। रूट्स का प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला अगर पूछ ले, रूट्स का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, इसमें पूछ ले सी बाई ए, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आज शाम वाली सेट में एलसीएम एचसीएफ का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। कौन कौन से भाई, टाइम इंटरवल वाले पूछ सकता है कि 1 घंटे 4 बजे 4 घंटे पे बजती है, 2 घंटे बजती, 3 घंटे बजती, 6 घंटे बजती, बताओ अगली बार कब बजेगी, साथ में कब बजेंगी, इस पे क्वेश्चन। तो एलसीएम एचसीएफ से भी अब क्वेश्चन आना चालू होंगे, है ना। तो धीरे धीरे इन पे क्वेश्चन शिफ्ट हो रहा है। तो ये आपके हो गए सर कंजुगेटिव हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी और भी कुछ हॉट टॉपिक्स लगेंगे तो अगली क्लास में जब हम आएंगे तो और बात करेंगे। अभी फिलहाल में इतनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इन चीज़ों पे थोड़ा वर्क कीजिए, है ना। तो बाकी और चीज़ों के लिए क्लास में मिलते हैं, है ना। चलो, तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से पेपर की तैयारी कर रहे होंगे और अच्छा करेंगे भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड मिलते हैं पेपर के बाद।